हेलो फ्रेंड्स, प्रेम क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है। मैं इसी के बारे में मैं आप लोगों को बहुत थोड़ा सा विस्तृत रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि वास्तव में सभी वैज्ञानिकों ने मतलब उसके बारे में लोग बताते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है कैसे हुई है। कुछ सोचना पड़ता है कि वास्तविकता आखिर है क्या। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे। ध्यान दीजिए, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें यह निष्कर्ष पर पहुंचना है कि उसकी वास्तविकता क्या है। तो अब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो ब्रह्मांड में वास्तविक क्या चीज है। हमने माना कि ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जब तक से कुछ उसको मानेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं कि वास्तव में जब कुछ है ही नहीं तो आज पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हमारे ग्रहों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उपग्रहों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तारों का निर्माण कहाँ से हुआ, उनका पिंडों का निर्माण कहाँ से हुआ। इसी आधार पर हम लोगों को कुछ तो मानना पड़ेगा ना। चाहे वैज्ञानिकों भी इसके आधार पर कुछ माना है तभी उन्होंने कुछ उसके बारे में बताया है, सिखाया है। तो इस आधार पर हम ये देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो क्वेश्चन है ये बहुत ही जटिल है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना सिद्धांत दिए हैं जिसमें कि वास्तविकता अभी उभर करके नहीं आई है। लेकिन अब देखते हैं कि वास्तविकता है क्या। अब हम इसके लिए हम लेकर के आप लोग चलते हैं। तो आइए, ब्रह्मांड में ये देखा गया कि ब्रह्मांड में क्या है। तो ब्रह्मांड में मान लिया कि हमने कुछ नहीं है लेकिन फिर भी कुछ है। वो क्या है? वो क्या है कि वो जो है गैसों का गोला है। गैसों का गोला, गैसों का गोला का मतलब क्या? वो गैस ही है लेकिन गैसों का बहुत विस्तार रूप से भंडार है। और विस्तार से भंडार होने का मतलब है कि ये जो पॉइंट जो है ये गैसों का गोला, अब धीरे धीरे इसका जब विस्तार बढ़ने लगा, बढ़ते 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 बहुत बड़ा हो गया। जब बहुत जो बड़ा हो गया ये गोला, तो इसमें एक अभिक्रिया स्टार्ट हो गई, जो उस अभिक्रिया का नाम है संलयन अभिक्रिया। संलयन अभिक्रिया। और इस संलयन अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? इसमें जो है हीलियम और हाइड्रोजन के समूह, हीलियम और हाइड्रोजन के मिला करके जो है यह जो है मिल करके जो है यह संलयन अभिक्रिया स्टार्ट हो गया। और इस संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप इसमें धीरे धीरे क्या हुआ कि तापमान का विकास होने लगा, धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगा। और जैसे ही तापमान जब बढ़ने लगा तो बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि इसमें एक विस्फोट हो गया। क्या हो गया? विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने की वजह से तरह तरह के जो है पिंडों का निर्माण हो गया। छोटे छोटे कणों का निर्माण हो गया जो ब्रह्मांड में चारों तरफ बिखर गए। इसी आधार पर उनका पिंडों का निर्माण हो गया। इसी आधार पर तारों का निर्माण हो गया। तारों का निर्माण हो गया। तो ये सारे चीज जो है
ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ब्रह्मांड में बहुत सारे जो है छोटे बड़े जो है पिंड बिखर गए, और ये पिंड बिखरने के फलस्वरूप क्या हुआ कि ये पिंड जो है धीरे धीरे जो है ग्रह और उपग्रह में जो है बट गए। उसमें ध्यान देने की बात है कि जो विस्फोट जिस समय हुआ, जिसके सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जाना जाता है, सुपरनोवा विस्फोट। तो सुपरनोवा विस्फोट में जो है जितने सारे जो ब्रह्मांड में जो पिंड बिखर गए, इसी में जो है ध्यान देने की ये बात है कि ये जो है उसमें जितने सारे जो पिंड बिखर गए, इसमें भी जो है ग्रेविटेशन फोर्स काम करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे जो पिंड था, जिनका जितना आकार था, उस हिसाब से जो है जो ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसमें भी काम करना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड के छोटे छोटे टुकड़ों को जो है अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ क्या हुआ कि ये जो चीज है, ये देखते हैं सबसे पहले सूर्य, और ये ग्रहों के बाद एक चीज और है कि जो ये ग्रहों का जो निर्माण है, तो ग्रहों के निर्माण जहां से ग्रहों का निर्माण हुआ, जहां विस्फोट हुआ, तो यहां पर जो अवशेष जो रहा, जो शेष भाग जो यहां पर बचा रहा, इसी भाग में जो है पुनः संलयन अभिक्रिया शुरू हो गया। और पुनः संलयन अभिक्रिया शुरू हो कि ये जो पिंड है जहां से सभी ग्रहों का निर्माण हुआ, वो उस ग्रह पर जो है पुनः जो है संलयन अभिक्रिया शुरू हो गया। पुनः संलयन अभिक्रिया शुरू होने के ही फलस्वरूप जो है ये सूर्य का निर्माण हो गया, ये सूर्य का निर्माण हो गया। अर्थात यही जो है सूर्य कहलाया, और इसी के इर्द गिर्द जो है सारे जो है ग्रह। सूर्य के इसके बाद पहला ग्रह हुआ बुध, इसके बाद हो गया शुक्र, इसके बाद हो गया पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद फिर बृहस्पति, 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 इसके बाद फिर शनि, इसके बाद बृहस्पति के बाद शनि, इसके बाद शनि के बाद यूरेनस, इसके बाद नेपच्यून, ये सारे ग्रहों का निर्माण हो गया। जैसे जैसे उस पॉइंट से पिंड निकलते गए, और वैसे वैसे जो है वो सूर्य के चारों तरफ जो है वो अपना परिक्रमा करना शुरू करते गए, जिसके वजह से जो है ये पिंडों का निर्माण हुआ, ये ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन सबसे मेन पॉइंट है कि पृथ्वी की उत्पत्ति इसी के संदर्भ में हुई है। अब कंफर्म हो गया होगा
कि वास्तविकता है क्या। वास्तविकता ये है कि पृथ्वी की उत्पत्ति इसी क्रम में हुई है, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति जो है तीसरे पॉइंट पे है, ये तीसरे नंबर पे है, जो कि ये मानव जीवन के लिए संभव है। अब ध्यान देने वाली बात है कि वास्तविकता यह है कि मानव जीवन जो संभव हुआ है केवल पृथ्वी ग्रह पर ही क्यों, किसी अन्य ग्रह पर भी तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या, क्यों हुआ भाई, ये क्वेश्चन बनता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं।